नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड करंट अफेयर्स टॉप 200 क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर के टॉप 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2019 से लेकर के 2022 तक के हैं, यानी कि 4 सालों का आपका जो करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2021 और 2022 के, लेकिन 2019 और 2020 के जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको होगी करंट अफेयर तो 6 महीने या 1 साल का होता है, तो कहीं से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यूके ट्रिपल एस में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन 2020 2019 के भी पूछे गए थे, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई गई है टॉप 200 क्वेश्चन की 2019 से 2022 तक की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में अगर उत्तराखंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से जरूर वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और बिल्कुल ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चाटी सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कब किया गया? टिहरी झील पर जो डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज बना है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 8 नवंबर 2020। ध्यान रखिए 8 नवंबर 2020 को टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चाटी सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और भी। इसका उद्घाटन किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर इसकी लंबाई है टोटल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एस द्वारा। हालांकि क्वेश्चन जो है गलत पूछ दिया था आयोग ने, लेकिन 725 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये जो है नई टिहरी को जोड़ता है प्रतापनगर तहसील से। ठीक है, नई टिहरी को प्रतापनगर तहसील से जोड़ता है डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, इसका निर्माण किसने किया था? तो साउथ कोरियन एक कंपनी थी जिसका नाम है योसिन, उसने इसका डिज़ाइन जो है तैयार किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में आईआईटी रुड़की ने किया था, फिर जो है योसिन जो कंपनी है इसको हैंडओवर कर दिया था उसने। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि एक पुस्तक है डोबरा चाटी की गाथा। ठीक है, डोबरा चाटी की गाथा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शीश पाल गुसाई ने। ठीक है, शीश पाल गुसाई ने जो है इसको लिखा है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और उत्तरकाशी में कहाँ पर? तो भैरव घाटी एक जगह है, यहाँ पर लंका नामक स्थान पर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में उत्तरकाशी ना आके भैरव घाटी या लंका भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर जो है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड के वन विभाग ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो ये आपको याद रखना है। देश का पहला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य कब बनाया गया? तो देखिए उत्तराखंड का क्रिकेट बोर्ड जो है इसकी स्थापना 2006 में हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड की टीम जो है आपको डोमेस्टिक लेवल पर खेलते हुए नहीं दिखती होगी पहले, तो क्योंकि वो बीसीसीआई का सदस्य नहीं था। तो 13 अगस्त 2019 को ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इसको जो है बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया। अब देखिए उत्तराखंड क्रिकेट की बात करते हो तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड है, इसका नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। स्थापना इसकी होती है 2006 में। बाय द वे उत्तराखंड में जो खेल नीति आती है वो भी 2006 में आती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, वो हैं जोत सिंह प्रेसिडेंट। ठीक है, और सेक्रेटरी इसके हैं वर्तमान में सचिव हैं महिम वर्मा। महिम वर्मा से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहले यूकेपीएससी ने पूछा है। तो महिम वर्मा इसके वर्तमान में सचिव हैं। और उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके वर्तमान में कोच कौन है? वो है मनीष झा। मनीष झा, यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा, लेकिन आप समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको अच्छे से सुन लीजिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब मतदान हुआ? यानी कि वोटिंग कब हुई उत्तराखंड में? 2022 में। ठीक है, आप सभी को पता है 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए। 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में हैं। तो ये चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2022 को, वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, और इसका रिजल्ट आता है आपका 10 मार्च को।
10 मार्च को इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या रहता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, कैसा रिजल्ट रहता है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का। तो देखिए 70 टोटल सीटें हैं। इसमें से देखिए जो बहुमत हासिल करने वाली पार्टी है बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, 47 इसकी सीटें आती है। कांग्रेस की आती है 19 सीटें, और इसके बाद देखिए बीएसपी की भी 2 सीटें आती है, और 2 सीटें जो है निर्दलीय रहती हैं। ये सीटें एक रहती है कानपुर में, दूसरा यमुनोत्री में, ठीक है। तो ये टोटल सिनेरियो रहता है। 70 सीटें हैं, 47 बीजेपी की, 19 कांग्रेस की, 2 बीएसपी की, 2 निर्दलीय। और चुनाव कब होते हैं? 14 फरवरी 2022 को। रिजल्ट आता है 10 मार्च 2022 को। और इसके बाद उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं पुष्कर सिंह धामी। ये शपथ लेते हैं 23 मार्च को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस प्रश्न से। बढ़ते हैं आगे। देखिए डिटेल में हमने और वीडियोज़ में डिस्कस किया है, जो हमारे 6 मंथ वाली करंट अफेयर आती हैं या मंथली जो करंट अफेयर आती हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर जो है पूरा हमने कम्प्लीटली कवर किया है। इस वीडियो में हम देखिए 2019 से 2022 तक जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल सेलेक्टेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन 2021 और 2022 के हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 और 2019 के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में एरीज का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर जो है एरीज, यहाँ पर जो है इसका एक कैंपस है वेधशाला परिसर, ठीक है। वेधशाला परिसर में जो है एरीज के, यहाँ पर भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का ये पहला है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थापित किया गया है, किस जिले में स्थापित किया गया है। तो नैनीताल जिले में, कहाँ पर? एरीज के कैंपस में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो देखिए राज्यसभा सदस्य उत्तराखंड में है 3। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की उत्तराखंड में? 3। लोकसभा की 5 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। राज्यसभा के 3 सदस्यों की बात करूँ तो एक है नरेश बंसल, ठीक है, दूसरे हैं अनिल बलूनी, और तीसरी है कल्पना सैनी, ठीक है। इससे पहले थे प्रदीप टमटा। तो उनके स्थान पर जो है नई राज्यसभा सदस्य बनी है कल्पना सैनी, और ये जो है उत्तराखंड की दूसरी महिला है। पहली कौन थी? 2014 में बनी थी मनोरमा डोबरियाल, ठीक है। ये जो है पहली राज्यसभा सदस्य थी उत्तराखंड की। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन जो है राज्यसभा सदस्य है, या इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन जो है राज्यसभा सदस्य वर्तमान में नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2022 में ही बनी है रितु खंडूरी, ठीक है। कोटद्वार से विधायक है रितु खंडूरी, और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं। इनको जो है 2022 में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे प्रकाश पंत, ठीक है। प्रकाश पंत जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पहले निर्वाचित कौन थे? तो निर्वाचित थे यशपाल आर्या। निर्वाचित कौन थे? यशपाल आर्या। वर्तमान में कौन है? रितु खंडूरी, जो कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। और पहले कौन थे? प्रकाश पंत। निर्वाचित कौन थे? निर्वाचित यानी कि जब विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड में 2002 में, तब कौन बने थे? तो यशपाल आर्य बने थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 का एक करंट अफेयर है। 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बालिका दिवस के अवसर पर किसे उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो देखिए 24 जनवरी को होता है बालिका दिवस, ठीक है, 24 जनवरी को। और 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इनको जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड की किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ चुका है 2019 का एक, ठीक है, 2019 का दिया गया था सुनीता रावत को, ठीक है। 2020 का दिया गया था कमला थापा को। इसका आंसर भी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, कमला थापा को 2021 में इनको दिया गया, लेकिन था 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि नर्सेस को दिया जाता है, जो नर्स होती हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद देखिए 2021 का भी अनाउंस हो चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है, दिया जा रहा है 2022 में। तो ये दिया जाएगा शशिकला पांडे, एक जो है 2 लोगों को दिया जा रहा है, शशिकला पांडे, दूसरा आपको रखना है गंगा जोशी, ठीक है, गंगा जोशी।
इन दोनों को जो है 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2022 में दिया जाएगा। तो 2019 का देखिए सुनीता रावत, 2020 का कमला थापा, 2021 का शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 65,571.49 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है इस बार 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए। और ये बजट किसने पेश किया? ये बजट पेश किया वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, ठीक है। प्रेमचंद अग्रवाल जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है, इन्होंने जो है ये बजट पेश किया है 65,571.49 करोड़ का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू हुई? तो ये लागू हुई है 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 12 जुलाई 2022 से, ठीक है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो शिक्षा नीति है, ये प्री प्राइमरी स्तर पर लागू हुई है। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। प्री प्राइमरी लेवल पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है उत्तराखंड। कब से लागू होती है? 12 जुलाई 2022 से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्न में से किसे वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार देखिए 9 नवंबर 2022 को दिया गया है और ये दिया गया है 5 व्यक्तियों को, ठीक है। पहले हैं अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल। दूसरे हैं जनरल बिपिन रावत। तीसरे हैं प्रसून जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और बाकी 2 हैं गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा। और इसके बाद जो 5वें हैं ये हैं आपके वीरेन डंगवाल, ठीक है, साहित्य और पत्रकार से संबंधित है वीरेन डंगवाल, इनको ही दिया गया है। तो गिरीश तिवारी गिरदा, वीरेन डंगवाल, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत और प्रसून जोशी, ठीक है। प्रसून जोशी जो है सेंसर बोर्ड के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनको जो है 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब दिया जाता है ये? उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन, ठीक है, 9 नवंबर 2022 को ये दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये है अपनी है यहाँ पर, ठीक है, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है नवंबर 2021 में, ठीक है। नवंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने 2 पोर्टल लॉन्च किए, एक है अपनी सरकार, दूसरा है उन्नति पोर्टल। अपनी सरकार पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं? जो आप डॉक्यूमेंट बनाते थे तहसील से, उनको आप घर बैठे बना सकते हैं। 75 प्लस ऐसे डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका स्थायी निवास है, बर्थ सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, या आपका आय प्रमाण पत्र है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है, EWS है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप घर से बना सकते हैं अपनी सरकार पोर्टल से, ठीक है। और उन्नति पोर्टल क्या है? जो सरकार की योजनाएं हैं इनका जो क्रियान्वयन हो रहा है, इनका स्टेटस चेक करने के लिए जो है उन्नति पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो ये 2 पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2021 में लॉन्च किए हैं। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कब लॉन्च हुआ या इसका कार्य क्या है, किस लिए लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, इन्होंने जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया? तो 2021 में देखिए उत्तराखंड के जो मुक्तेश्वर है यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया है। अभी जो है 2022 में आपका कंप्लीट हो चुका है टिहरी में भी, टिहरी सुरकंटा देवी जो टेम्पल है उसके आसपास में जो है डॉपलर वेदर रडार सिस्टम वहाँ भी स्टैब्लिश कर दिया गया है। लेकिन 2021 में किया गया था ये मुक्तेश्वर में, और ये UPSC ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन UPSC पूछता है, पहले आ चुका एग्जाम, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण देश का पहला राज्य कौन बना जो GDP के साथ GEP भी जारी करेगा? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट आती है, GDP रिपोर्ट आती है सालाना, उसके साथ एक ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट की भी रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है। तो ये राज्य बना है उत्तराखंड, जो हर साल रिपोर्ट आती है GDP की, उसके साथ एक GEP रिपोर्ट भी जारी करेगा उत्तराखंड हर साल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, तो देखिए पहली बार जब ये शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में, ठीक है, 7 सितंबर से हुआ था ये। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। पहली बार हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद चौथा भी चल रहा है, इसका चौथा 2022 में हुआ था जम्मू कश्मीर में। तीसरा भी इसका देहरादून में हुआ था।
ये सम्मेलन, लेकिन पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो है उत्तराखंड में हुआ था 2019 में। तो ये आपको याद रखना है, देहरादून में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने रुपए में पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम आ चुका है पहले, यूके ट्रिपल ने इसको पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है 4 लोगों को दिया गया है, 4 व्यक्तियों को। एक मिला है पद्म विभूषण और ये दिया गया है जनरल विपिन रावत को, ठीक है। जनरल विपिन रावत सर को ये दिया गया है मरणोपरांत। इसके बाद देखिए 3 मिले हैं पद्मश्री। एक मिला है बसंती देवी को, ठीक है, बसंती देवी। दूसरा आपको याद रखना है वंदना कटारिया और तीसरा आपको याद रखना है माधुरी ब्रथवाल, ठीक है, माधुरी ब्रथवाल। इन तीनों को मिला है बसंती देवी, वंदना कटारिया, माधुरी ब्रथवाल, इनको मिला है पद्मश्री, ठीक है, इनको मिला है पद्मश्री। लेकिन जो जनरल बिपिन रावत है इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। तो 4 पद्म पुरस्कार उत्तराखंड को मिले हैं 2022 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पदक जीता है लक्ष्य सेन ने, ठीक है। लक्ष्य सेन जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इनसे देखिए और भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। किस जनपद से संबंधित है, तो ये अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, ठीक है। हालांकि अब शिफ्ट हो चुके हैं बेंगलोर में, लेकिन इनका जो जनपद है वो है अल्मोड़ा। इसके बाद देखिए इंडिया ओपन में भी देखिए प्रथम स्थान पर रहे थे, स्वर्ण पदक जीता था और डेनमार्क ओपन में भी इन्होंने पदक जीता था, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आगे हम डिस्कस और भी करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो बस इस क्वेश्चन से आप याद कर लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता, लक्ष्य सेन ने, अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना। तो सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी नौकरी है जैसे, उनमें अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बना है, ठीक है। पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, लेकिन परसेंट का अलग अलग है। महाराष्ट्र ने दिया है 2%, ठीक है, और उत्तराखंड ने दिया है 5% आरक्षण। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि 5% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो है उत्तराखंड। लेकिन सिर्फ आरक्षण आपसे पूछा जाए तो वो है उत्तराखंड दूसरा राज्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने 4 मार्च 2020 को गैरसैंण, यहाँ पर गैरसैंण है, को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। तो देखिए 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, इन्होंने जो है घोषणा की थी कि गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल होगी, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। लेकिन इसका शासनादेश कब जारी होता है, कब से ये लागू होता है, कब से बनती है ग्रीष्मकालीन कैपिटल, तो ये बनती है 8 जून से, ठीक है, 8 जून 2020 से। ये डेट भी आप याद कर लीजिए। इसका शासनादेश राज्यपाल के साइन इसमें होते हैं 8 जून 2020 को। घोषणा कब होती है, 4 मार्च 2020 से, ठीक है। गैरसैंण से इसकी घोषणा की जाती है। तो किसने की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त 2021 को। इसकी घोषणा होती है 22 मई 2021 को, ठीक है, 22 मई 2021 को इसकी होती है घोषणा। लेकिन इसको लॉन्च किया जाता है, इसका शुभारंभ किया जाता है 2 अगस्त से, ठीक है, 2 अगस्त से इसका शुभारंभ होता है 2021 में। तो दोनों डेट आप याद कर लीजिए। घोषणा की जाती है तीरथ सिंह रावत द्वारा और शुभारंभ इसका किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2 अगस्त 2021 को। अब इस योजना के तहत क्या है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिन लोगों ने अपने माता पिता को कोविड के कारण खोया है, कोविड-19 बीमारी के कारण खोया है, तो उनको जो है उनके भरण पोषण के लिए 3000 रुपये प्रति माह जो है भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा और 21 साल तक की आयु के बच्चों को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, P11 NYIE, ये इसका नाम है। ये क्षुद्र ग्रह जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने खोजा है, जो रिसर्च के छात्र थे उन लोगों ने इसको खोजा है और ये नाम इसको नासा ने दिया है, ठीक है, P11 NYIE, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस संस्था को वर्ष 2020 के लिए 2022 में आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए उत्तराखंड का जो DMMC है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कि डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर।
इसको जो है 2022 में वर्ष 2020 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार देखिए व्यक्तिगत भी दिया जाता है और संस्थागत भी दिया जाता है। तो उत्तराखंड को मिला है संस्थागत श्रेणी में, ठीक है, डीएमएमसी को, यानी कि उत्तराखंड का जो आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ये पुरस्कार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया जाता है हर साल। बढ़ते हैं आगे। और 2020 में इसलिए नहीं दिया गया, कोविड का पीरियड था, तो इसलिए जो है ये पुरस्कार 2022 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून जनपद जो है अव्वल रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में, ठीक है। और ये जो योजना है किससे संबंधित है? तो ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित योजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक को अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था, ठीक है। भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और रमेश पोखरियाल निशंक मैं गंगा बोल रही हूँ, उन्होंने पुस्तक लॉन्च की थी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं गंगा बोल रही हूँ। और इनको जो है 2021 में अजय स्वर्ण पदक दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में हरिद्वार से जो है सांसद हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये दिया गया है उत्तराखंड के 2 व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, बी और सी दोनों सही, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी सिंगर है, फेमस, आप जानते होंगे। और दीवान सिंह बजेली अल्मोड़ा जनपद के ये हैं, इनको भी पुरस्कार दिया गया 2018 के लिए। 2 नाम याद कर लीजिए, नरेंद्र सिंह नेगी, दीवान सिंह बजेली। इन दोनों को जो है 2018 के लिए वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। तो ये कौन सा ऐप है? तो इस ऐप का नाम है 1064, इसका नंबर भी है 1064। और इसका अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे 1064, ये भ्रष्टाचार रोधी ऐप है। तो इसको जो है लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हालांकि जो भ्रष्टाचार है वो यूं का त्यों है, लेकिन ऐप जो है जरूर लॉन्च किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है विपिन सांघी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। किसके स्थान पर? RS चौहान, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान के स्थान पर विपिन सांघी उत्तराखंड के 12वें चीफ जस्टिस बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र, ग्रास कंजर्वेटरी रिजर्व, का उद्घाटन किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रानीखेत कौन से जिले में है? अल्मोड़ा में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे करंट अफेयर आपको रानीखेत से मिलेंगे आगे इसी वीडियो में। तो रानीखेत से आपको याद रखना है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? रानीखेत में। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसने बनाया? तो 5 इसमें सदस्य हैं। 5 में से एक है शत्रुघ्न सिंह, पूर्व ये मुख्य सचिव हैं। और इसके बाद देखिए मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल, रंजना देसाई, 4 तो हो गए। एक आपको नाम याद रखना है, प्रमोद कोहली, जस्टिस प्रमोद कोहली, ठीक है। तो ये 5 सदस्य जो हैं इस समिति के हैं। कौन सी समिति है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए समिति बनाई गई है। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, क्वेश्चन जो है आपका, इसका अध्यक्ष बनाया गया है रंजना देसाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सदस्य 5 के 5 याद कर लीजिए। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, वर्ष 2021 में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को। तो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को 2020 के कार्यों के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का दूसरा
और कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध थाना यानी कि साइबर जो थाना है वो कहाँ पर खोला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रपुर में। ठीक है, तो पहला साइबर थाना कुमाऊं का ये खोला गया रुद्रपुर में, जो कि उत्तराखंड का दूसरा है। अगर उत्तराखंड का पहला बात करें तो ये खोला गया देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया गौरा शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध है। तो इसका संबंध जो है महिलाओं की सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना घाटी। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतिमा मिली है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गुंजन डंगवाल का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो देखिए, गुंजन डंगवाल का संबंध था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार, म्यूजिशियन थे और इनका जो है सड़क हादसे में चंडीगढ़ में निधन हो गया था काफ़ी यंग एज में ही। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब है, संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? ये उत्तराखंड में स्थित एक संस्था है, उत्तराखंड में ऋषिकेश बेस्ड एक संस्था है। उसको जो है 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है, इसी दिन जो है उत्तराखंड में ऋषिकेश बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम है डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार का होगा कि उत्तराखंड में स्थित किस संस्था को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है किससे दिया गया, तो दो संस्थाओं को दिया गया है। एक तो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, दूसरी ब्रिटिश संस्था है जिसका नाम है ब्रिटिश व्हील ऑफ योग। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में हम बात कर रहे हैं तो इसका सही जवाब होगा डिवाइन लाइफ सोसाइटी। नेक्स्ट है, हाल ही में चमोली जनपद के किस नगर का नाम बदलकर नंदा नगर कर दिया गया है? तो चमोली जनपद का एक नगर था जिसका नाम है घाट। ठीक है, घाट का नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम कर दिया है नंदा नगर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा 2-3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा बाल साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार की। ठीक है, तो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2022 का, ये मिला है देवेंद्र मेवाड़ी को। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में तीसरे यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में 2022 में तीसरे यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में किस स्थान पर बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में। अगर जिला आपसे पूछा जाएगा तो नैनीताल में। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में बनाया गया है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर देखिए, अभी आप कहोगे ये क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दोबारा हमने नहीं पूछा है, ये 2021 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले हमने बात की थी 2022 की। 2022 में 9 नवंबर को दिया गया था 5 व्यक्तियों को, जिसमें हमने बात की थी बिपिन रावत सर की और अजीत डोभाल सर की, उनको दिया गया था 5 लोगों को। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2021 की। 2021 में भी दिया गया है 5 लोगों को, और इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 5 लोगों को दिया गया है। और कमेंट बॉक्स में बताइए किन 5 को दिया गया है। हमने पहले बता रखा आपको करंट अफेयर की वीडियोज़ में। ठीक है, 2021 में भी 5 लोगों को दिया गया था और 2022 में भी जो है ये पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, और 9 नवंबर को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 2019 की योजना है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ होता है 12 सितंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में किया जाता है 12 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक भरण पोषण राशि कितनी दी जाएगी? तो ये राशि दी जाएगी 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते आगे।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक संशोधन कब किया गया? तो ये भी 2019 का करंट अफेयर है। तो देखिए, पंचायती राज अगर विधेयक लागू होने की बात करें तो ये भी एग्जाम बनता है, तो 4 अप्रैल 2016 को ये लागू होता है, ठीक है। और इसमें संशोधन किया जाता है जून 2019 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। जून 2019 में जो है पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ या इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत होती है 7 मार्च 2019 को, ठीक है। मिड डे मील योजना के तहत इसकी शुरुआत की जाती है। इस योजना के तहत जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको जो है वीकली 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है 7 मार्च 2019 को। टनकपुर से दिल्ली के मध्य पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हुआ। तो पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है टनकपुर से दिल्ली के मध्य और इसका संचालन होता है 26 फरवरी 2021 को, ठीक है। 26 फरवरी 2021 को। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन कब होता है? तो इसका होता है 2018 में। ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? काठगोदाम से देहरादून के मध्य। नेक्स्ट है, कोटद्वार से दिल्ली के मध्य सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू हुआ? तो ये भी नई ट्रेन चलाई गई थी कोटद्वार से दिल्ली के मध्य सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। सिद्धबली मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका कोटद्वार में स्थित है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसका शुभारंभ होता है 3 मार्च 2020 से, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित व्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो देखिए, व्यासी जल विद्युत परियोजना आपको पता होगा, ये हाईलाइट में था काफ़ी। इसकी वजह से जो है वहाँ पर स्थित जो गांव था वो डूब गया था। तो इसकी जो क्षमता है वो है 120 मेगावाट। और किस नदी पर ये है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर है, ठीक है, व्यासी जल विद्युत परियोजना। ये एग्जाम में आपसे स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है कि व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर। और इसकी क्षमता कितनी है पावर जनरेट करने की? तो 120 मेगावाट। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई, ठीक है। तो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नहीं वैसे यहाँ पर कि ओपन एयर फर्नरी क्या है वो हम आपको बताएं, वो हमने आपको बता रखा है पहले करंट अफेयर वाली वीडियोज़ में। तो ये ओपन एयर फर्नरी खोली गई है रानीखेत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अभी हमने बात की थी ग्रास कंजर्वेटरी की, ये भी रानीखेत में, और ओपन एयर फर्नरी ये भी रानीखेत में खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये हुआ था पिथौरागढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस और किस देश के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2021 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 शिक्षकों को। देखिए, आपको कई बार न्यूज़पेपर में 2022 का पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 39 भी देखने को मिलेगा। ये 39 जो है आपका 2020 का, 2021 का, कुछ 2018 का, कुछ 2017 का, ये कंबाइंड है, ठीक है। 39 दिया सबका जो है 2022 में गया है, लेकिन हम यहाँ पर 2021 के लिए बात पूछ रहे हैं। तो 21 के लिए जो है 18 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। इसकी शुरुआत होती है शैलेश मटियानी पुरस्कार की 2009 से, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2021 में, और ये किया गया है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ अक्टूबर 2021 में देहरादून में किया गया। प्रीतम भरतवाण की बात करें तो वर्ष 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और इनको जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर सेपरेट वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो हमने बनाई है, उसको देख लीजिएगा। 17th जो रिपोर्ट आई है वनावरण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जो कि 1987 से अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। हर साल द्विवार्षिक इसकी रिपोर्ट आती है। 1981 में इसकी स्थापना होती है, और जो है 17वीं वन रिपोर्ट जो है 2021 की है।
इसमें देखिए उत्तराखंड का जो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, इसमें कितना इजाफा हुआ है, कितना बड़ा है 16th मंथ रिपोर्ट से, ठीक है। तो इसमें जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 2.09 वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ है? 2.09 वर्ग किलोमीटर। और इस पर जो है कंप्लीट वीडियो हमने बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा किस जिले में कितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो 34 न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर, ठीक है। 33 तो होते हैं न्यायाधीश, 33 एक मुख्य न्यायाधीश, तो 34 न्यायाधीश होते हैं, उसमें से एक हैं सुधांशु धुलिया जो कि उत्तराखंड के हैं, और इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया था। तो देखिए 2021 की हम पहले बात कर लेते हैं। 2021 में दर्शाया गया था केदारखंड की झांकी को, ठीक है, केदारखंड। और 2022 की हम बात करें तो 2022 की 26 जनवरी परेड में दर्शाया गया था डोबरा चांटी, जिसकी हमने पहले बात कर ली है, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को दर्शाया गया था, और साथ ही साथ ऑल वेदर रोड भी यहाँ पर दर्शाया गया था, ठीक है, ऑल वेदर रोड। तो ये चार जो है उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया था, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो है 3 दिवसीय ये फेस्टिवल होता है हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2021 में हुआ था, ठीक है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल। और एक अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल भी हुआ था सितंबर 2021 में, वो हुआ था आपका देहरादून में, ठीक है। एप्पल की बात करूँ तो कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। और मशरूम फेस्टिवल हुआ था आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट है, देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है माणा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार विजेता वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता वंदना कटारिया का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। किस जनपद की है उत्तराखंड से? तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल किया था हैट्रिक वाला, ठीक है। हैट्रिक मतलब कि 3 गोल एक साथ किए थे, और जो है इनको अर्जुन पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया गया हाल ही में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तराखंड अभियान के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड है, ठीक है। भूकंप अलर्ट ऐप की तो सख्त ज़रूरत है, आज भी आया था भूकंप, तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? भारत का पहला है क्रिप्टोगेमिक गार्डन, ये खोला गया है देवबंद चक्राता देहरादून, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्राता देहरादून। अगर लोकेशन पूछिए तो आपसे, तो देवबंद में खोला गया है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। जहाँ पर भारत का पहला आ जाता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, उसको जरूर याद करें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रोतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, तीलू रोतली पुरस्कार की बात करें तो 8 अगस्त को ये दिया जाता है हर साल। 8 अगस्त को तीलू रोतली की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल 2022 में 12 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है 2006 से। 2006 से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। एक तीलू रोतली पेंशन योजना है, उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2014 को। तो ये भी आपको याद रखना है, तीलू रोतली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत होती है 2014 में। और तीलू रोतली जो अवार्ड दिया जाता है वो 2006 से स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त को हर साल दिया जाता है। इस साल जो है 12 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति डैश ने मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रेन फेड फार्मिंग यानी कि जो वर्षा आधारित कृषि होती है, इसके लिए जो है विश्व बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है,
1000 करोड़ की स्वीकृति जो है उत्तराखंड सरकार को दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के निवासी नरेंद्र द्वारा डैश की प्रजाति विकसित की गई है जिसका नाम नरेंद्र 09 है। तो नरेंद्र 09 जो है किसकी प्रजाति है? नरेंद्र 09 जो है ये प्रजाति है गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नरेंद्र इनका नाम है, अपने नाम से इन्होंने पेटेंट किया इसका, और नरेंद्र 09 जो है एक गेहूं की प्रजाति है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी यानी कि अनिल प्रकाश जोशी पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, हेस्को के संस्थापक हैं, और सी रिद्धिमा पांडे, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, उत्तराखंड के ही हैं, बाकी लोगों को भी दिया गया है लेकिन आपको उत्तराखंड का याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का पहला बाल थाना देहरादून जनपद में खोला गया है। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में जो है 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। अब देखिए, ये जो सैन्य धाम है ये बना है पुरकुल गांव में। ठीक है, पुरकुल गांव कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इस सैन्य धाम का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को एनसीईआरटी का निर्देशक नियुक्त किया गया है? देखिए, एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना होती है 1961 में, और इसका जो है वर्तमान में निर्देशक नियुक्त किया गया है दिनेश सकलानी, जो कि उत्तराखंड की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोप वे की शुरुआत कब की गई? तो सुरकंडा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है टिहरी में, टिहरी जिले में स्थित है। और इसके लिए देखिए रोप वे की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 2022 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 अप्रैल 2022 को रोप वे की शुरुआत होती है कहाँ के लिए? सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में 19 टोटल राज्य थे, इसमें यूटीज भी हैं, और इसमें उत्तराखंड का स्थान रहा है 15वां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह इसको लाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? भारत के प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये रिसेंट में ही अपॉइंट हुई है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ भी पूछा जा सकता है, सीईओ भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर जो है इसके वर्तमान में सीईओ हैं नीति आयोग की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवेक भारती शर्मा। विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है धनंजय चतुर्वेदी का। ठीक है, धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर विवेक भारती शर्मा उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बने हैं। उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? जीसीएस रावत। ठीक है, जीसीएस रावत जो है उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 मार्च को आईआईटी रुड़की ने जो है रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आईआईटी रुड़की से संबंधित एक और क्वेश्चन, किसान मोबाइल एप्लीकेशन जो है आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। किसान मोबाइल एप्लीकेशन, आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, फूड ग्रेन एटीएम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था करंट अफेयर वाली वीडियो में। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा राज्य बना है फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड। पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था हरियाणा, दूसरा था उड़ीसा, और तीसरा बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में
5 ग्राम पंचायतों को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पंचायत पुरस्कार इनको दिए गए हैं, ग्राम पंचायत पुरस्कार और 2 क्षेत्र पंचायत पुरस्कार, ठीक है, 2 क्षेत्र पंचायत पुरस्कार। तो कितने ग्राम पंचायतों को दिया गया है? 5 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है और 2 क्षेत्र पंचायत को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क जून 2020 में कहाँ विकसित किया गया? देखिए, लाइकेन पार्क होता है हिंदी में कहे तो कवक पार्क, ठीक है। जून 2020 में ये विकसित किया गया है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में जून 2020 में भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क विकसित किया गया। भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है नवंबर 2020 में? तो ये किया गया है खुरपा ताल नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नैनीताल जनपद के खुरपा ताल में जो है भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया नवंबर 2020 में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मॉस गार्डन कहाँ पर बना है 2020 में, तो ये खुरपा ताल नैनीताल में। नेक्स्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार की योजना है कि 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन सेंटर जो है बनाए जाएंगे, 13 डेस्टिनेशन पॉइंट बनाए जाएंगे, ऐसे जो पर्यटन के लिए जो है महत्वपूर्ण होंगे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई थी और इसी योजना के तहत उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन बना है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है उत्तराखंड में? पिथौरागढ़ में। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2009 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1981 में इनको दिया जाता है पद्मश्री, लेकिन ये लेने से कर देते हैं इनकार, ठीक है। फिर इनको जो है 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका अनिल चंद पुनेठा, ऑप्शन नंबर सी। अनिल चंद पुनेठा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अदर ऑप्शन देखिए, विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चंद्रशेखर भट्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इंदु कुमार पांडे जो है ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट है, सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया? तो इसका सही जवाब है 12 मई 2022 को सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया, ठीक है। लेकिन देखिए, अगला प्रश्न जो है इसका 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से था? यहाँ पर वो था, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में उत्तरकाशी में एवलांस में सविता कंसवाल जो कि पर्वतारोही थी, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध जो है उत्तरकाशी जनपद से ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 12 मई 2022 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया 4 नवंबर 2022 को। हाल ही में शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध था। तो शेखर जोशी का हाल ही में निधन हुआ है 90 वर्ष की आयु में। इनका संबंध था साहित्य से, लेखक थे, ठीक है, ये लेखक। और इनके कहानी संग्रह काफ़ी फेमस हैं। एक दाजू जो है उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यूके 380 में, यूकेपीएससी में भी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस शहर में आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? नवंबर 2022 का एक करंट अफेयर है और इसरो का एक सम्मेलन था आकाश फॉर लाइफ। ये उत्तराखंड के किस शहर में हुआ है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून में नवंबर 2022 में आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में पंचायत चुनाव हुए? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सभी जिलों में आपको पता है कि पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं, तो लेकिन एक जिला ऐसा है उत्तराखंड का, वो है हरिद्वार। यहाँ जो है बाद में होते हैं, ठीक है।
हरिद्वार जनपद में जो है पंचायत चुनाव हुए हैं 2022 में। ये परिपाठी आपका उत्तराखंड राज्य स्थापना से ही चलती आ रही है। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2022 में यहाँ पर हुए हैं इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन। ये कराता कौन है? ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव को कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो खिलाड़ियों से संबंधित योजना है, तो खेल दिवस के दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 29 अगस्त 2022 को, 29 अगस्त 2022 को खेल दिवस के दिन जो है इसका शुभारंभ किया गया। आपको बताना चाहिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिल चौहान को, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो देश के पहले CDS थे बिपिन रावत सर। ठीक है, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को। उसके बाद देखिए देश के दूसरे CDS बने हैं, वो भी उत्तराखंड से ही है, पौड़ी जनपद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन एक कैटेगरी होती है इसमें का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? एक होता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, और एक होता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन अवार्ड। ये दिया गया है 2 राज्यों को। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। जो ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड है वो दिया गया है मध्य प्रदेश को, लेकिन जो उत्तराखंड को अवार्ड मिला है वो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड भी उत्तराखंड को मिल चुका है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का 2019 में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, 7 से 9 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औली में। औली में जो है 7 से 9 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? पोचिंग का अर्थ होता है अवैध शिकार, ठीक है, और ये अवैध शिकार है बाघों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए एक अभियान चलाया उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसका नाम है एंटी पोचिंग अभियान। नेक्स्ट है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला यानी कि लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 2020 का करंट अफेयर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कृषि भूमि को लीज पर देने वाला, पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए पथिक नामक सिंगल विंडो सिस्टम कब जारी किया गया? ये 2018 का करंट अफेयर है, ठीक है। 1-2 प्रश्न आपको इसमें 2018 के भी मिल जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2018 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए पथिक नामक जो है सिंगल विंडो सिस्टम जारी किया गया। अगला प्रश्न है, 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल किसने जीता? तो देखिए 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में वॉक रेस जो पैदल चाल होती है इसमें नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है किसने? मानसी नेगी ने। चमोली की है मानसी नेगी, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 2022 नवंबर का एक करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक गोल्ड मेडल मानसी नेगी ने जीता है, दूसरा गोल्ड मेडल जीता है हिमांशु कुमार ने। तो 2 गोल्ड मेडल आए हैं, एक मानसी नेगी ने, दूसरा हिमांशु कुमार ने। लेकिन मानसी नेगी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है 10 किलोमीटर पैदल चाल रेस में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2019 से राज्य के सरकारी स्कूलों में पहला पीरियड का नाम रखा गया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका हैप्पी पीरियड। 1 जुलाई 2019 से राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं इसका पहला पीरियड का नाम रखा गया हैप्पी पीरियड। नेक्स्ट है, 28 जून 2019 को भारत के 6वें कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। देहरादून में भारत के 6वें कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास 28 जून 2019 को किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो 2021 में 2 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 2022 में हमने बात कर ली है, 2022 में दिया जाता है 4 लोगों को। 2021 में 2 पुरस्कार मिलते हैं और दोनों के दोनों मिलते हैं पद्मश्री, ठीक है। दोनों के दोनों दिए जाते हैं पद्मश्री। तो ये मिलते हैं प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार सिंह, ठीक है। इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों। प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार सिंह दोनों को जो है 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया गया पद्म में? पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में उत्तराखंड बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये सूचकांक जो है ये भी नीति आयोग जारी करता है। इसमें जो है उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन उत्तराखंड का नहीं रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए थे? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में हुए थे 2022 में, और इसमें पदक तालिका में उत्तराखंड 26वें स्थान पर रहा है। एक गोल्ड मेडल आया था आपका वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में, ये जीता था पायल ने वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय खेल 2022 जो कि 36वें क्रम के थे, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राकेश कुमार। इसके जो है नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इन्होंने स्थान लिया है आनंद सिंह रावत का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश सिंह मारतूलिया। इन्होंने स्थान लिया है एस राजू का, ठीक है। यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी की स्थापना होती है 2001 में, ठीक है। और यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 17 सितंबर 2014 को। इसकी स्थापना होती है यूके ट्रिपल एससी की। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, ये सही है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, ये सही है। राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह, ये सही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव हैं एस संधू, ठीक है। एस संधू यानी कि सुखबीर सिंह संधू वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने जो है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने, ठीक है। और ये जो है पोर्टल उच्च शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत, ठीक है। तो इन्होंने जो है उच्च शिक्षा में जो है बेहतरी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत होती है 17 जुलाई 2021 को, और ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किट योजना किसके लिए है? इसमें जो है 2 किट दी जाएंगी, एक जो है महिला को और दूसरा शिशु को, ठीक है। जो गर्भवती महिला हैं प्रसव के बाद जो है उनको यहाँ पर 2 किट दी जाएंगी इस योजना के तहत। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 2022 को किसने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेते हैं 23 मार्च 2022 को, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 महीने के बाद यहाँ पर होते हैं उत्तराखंड में उपचुनाव, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में है ये है आपका चंपावत विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से ये विधायक बने थे, ठीक है, उपचुनाव के जरिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2022 में 2 पुरस्कार दिए गए हैं, 2021 का भी और 2022 का भी। 2021 का दिया गया था अनुराग रमोला को। यहाँ पर हम बात करें 2022 की, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए शिवम रावत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवम रावत को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और 2021 का किसको दिया गया? अनुराग रमोला को, ठीक है। अनुराग रमोला टिहरी के हैं और शिवम रावत हैं उधम सिंह नगर के। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2022 को 29वें राज्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, ठीक है। 29वां राज्य विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुआ? देहरादून में।
अगला प्रश्न है, मार्च 2022 को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया वृद्धावस्था पेंशन राशि के लिए। पहले कितनी थी राशि? 1200। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1400। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन पहले 1200 थी, अब हो चुकी है 1400 रुपये। और किस एज के बाद ये दी जाती है? 60 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सूर्यधार झील का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 नवंबर 2020 को सूर्यधार झील, ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में आसन वेटलैंड उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना। देश का ये कौन से क्रम का रामसर साइट बना है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आसन जो कंजर्वेशन रिजर्व है देहरादून में स्थित, इसको जो है उत्तराखंड का पहला रामसर साइट जो है घोषित किया गया। कब किया गया? 2020 अक्टूबर मंथ में। और ये देश का जो है 38वां रामसर साइट बना। रामसर साइट यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उसको कहा जाता है, जो वेटलैंड एरिया होता है उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1971 में। ये भी पूछा जाता है, ईरान में एक शहर रामसर, वहाँ पर ये पहला सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि बर्ड्स के लिए फेमस है, उसको जो है उत्तराखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया अक्टूबर 2020 में। और ये देश का जो है 38वां रामसर साइट बना। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होती है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डस्टलिक 2 किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। मार्च 2021 में ये होती है, और ये होती है रानीखेत में, रानीखेत अल्मोड़ा में ये सैन्य अभ्यास होता है। रानीखेत के ही चबुटिया में अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कहाँ पर होता है? रानीखेत के चबुटिया में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड में स्थित किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये अभी हमने आपको बताया, जब हमने बताया था कि 14 तारीख को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? आईआईटी रुड़की ने। तो आईआईटी रुड़की ने जो है किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग जो है इसकी स्थापना होती है अगस्त 2017 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो है इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है पलायन निवारण आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही जवाब है ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत से संबंधित और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। 2021 में देखिए, प्लेयर ऑफ द मंथ किससे बनाया गया था? पहला प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिकेट में वो बनाया गया था ऋषभ पंत को। डिश टीवी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, और जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर जो हैं ये भी ऋषभ पंत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक ऑल लिटिल बुक ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ये, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2014 में इनको दिया जाता है पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपको जरूर याद करना है कि दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव विहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, और 2021 के दिसंबर मंथ में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देश का दूसरा व उत्तराखंड का पहला सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया?
तो 2 अक्टूबर को फहराया था। कहाँ पर फहराया था? रुद्रपुर में, 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये जो है देश का जो है दूसरा और उत्तराखंड का पहला सबसे ऊंचा झंडा है। कितना ऊंचा है? 181 फीट। ठीक है, 181 फीट है। इससे पहले 155 का रिकॉर्ड था उत्तराखंड का, हल्द्वानी में फहराया गया था। ये जो है 181 फीट है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए खटीमा में। अगला प्रश्न है, मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ, वह कौन से जिले से संबंधित है? तो मोहम्मद सलीम जो है चित्रकार है और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ये संबंधित थे अल्मोड़ा जनपद से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये बनेगा उत्तराखंड के चंपावत जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो देखिए, राजकीय मेला घोषित किया गया है 2022 में बगवाल मेले को। बगवाल मेला यानी कि जो देवीधुरा चंपावत में लगता है। कहाँ लगता है मेला? देवीधुरा चंपावत में। और कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ये जो है मेला लगता है। इसको जो है 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मई 2021 में मिशन हौसला की शुरुआत की? तो ये बहुत बार हमने आपको बताया है। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने जो है मई 2021 में मिशन हौसला की शुरुआत की। मिशन हौसला संबंधित था कोविड-19 पेशेंट के लिए। ठीक है, इनको बेड, वेंटिलेटर आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2021 में ये लॉन्च किया गया था मई मंथ में। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का 17वां राज्य बना है, 17th स्टेट बना है। ठीक है, और इसका जो अंतिम स्टेट है वो है 36 नंबर का असम। ठीक है, असम। ये स्टेट एंड यूटीज दोनों में आ जाएगा। जो अंतिम स्टेट बना है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला वो बना है असम, 36 नंबर का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी में। पामेटम यानी कि पाम की बागवानी जो होती है, पाम के पेड़ होते हैं, तो इसको कहा जाता है पामेटम। इसका उद्घाटन किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वर्ष 2021 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया, उत्तराखंड की हम बात करें तो ये दिया गया अजय ओली को। ठीक है, और भी लोगों को दिया गया, लेकिन उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो ये दिया गया अजय ओली को। ये है चंपावत जनपद के। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2021 को देश के पहले जंगल हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत में। जंगल हीलिंग सेंटर यानी कि अगर आप तनावग्रस्त हैं तो यहाँ पर तनाव को दूर करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो है तनावग्रस्त लोगों के लिए रिलीफ के लिए जो है बनाया गया है। कहाँ पर? रानीखेत में। और ये जो है देश का पहला है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, तो चमोली के गोपेश्वर में उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क बनाया गया। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में राज्य के किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नवंबर 2020 में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत के, और इनको दिया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अजय स्वर्ण पदक से भी इनको सम्मानित किया गया था। मैं गंगा बोल रही हूँ इनकी पुस्तक है, और सपने जो सोने न दे। ठीक है, सपने जो सोने ना दे, ये भी इनकी पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम के ऊपर जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये जो है आपका एनिमेटेड पढ़ाई के लिए, एनिमेटेड क्लासेस के लिए बच्चों को ये संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाता है हायर एजुकेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये दिया गया 2021 के लिए
3 शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जो है खरीदने के लिए टैबलेट कितनी धनराशि दी गई? तो टैबलेट खरीदने के लिए बच्चों को दी गई थी धनराशि 10वीं और 12वीं के बच्चों को 12,000 की। हालांकि टैबलेट की जगह उन्होंने मोबाइल खरीद लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इससे पहले कौन थी? संतोष चौहान। नेक्स्ट है, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो महिला चालकों द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित 2020 कोविड टाइम का एक करंट अफेयर है। पहला क्वारंटीन सेंटर जो है किस नेशनल पार्क में बनाया गया था? वो बनाया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्षम रौतेला का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो सक्षम रौतेला जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, बागेश्वर जनपद के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु फिल्म पाताल टी किस जनजाति की लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है, ये है भोटिया जनजाति के लोक कथा पर आधारित पाताल टी। ठीक है, और जो है इसको भूसान एक फेस्टिवल हुआ था, फिल्म फेस्टिवल, ये साउथ कोरियन फिल्म फेस्टिवल है, 39th भूसान फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पर इसको नॉमिनेट किया गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाताल टी, और ये जो है भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित फिल्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 में अवार्ड दिया गया है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र सिंह भंडारी को। ठीक है, 2021 का अवार्ड दिया गया है इनको। 2020 का दिया गया है प्रताप पोखरियाल को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये पुस्तक है आराधना जौहरी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है रक्षा मंत्रालय ने, राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसमें बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा देहरादून में, दूसरा बनाया जाएगा रानीखेत में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया, किस किस जगह के मध्य लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर। ठीक है, और देखिए ड्रोन से आपको याद रखना है कि ड्रोन फैक्ट्री भी जो है उत्तराखंड में बनाई गई है। कहाँ पर? रुड़की में। उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई है? रुड़की में। ठीक है, लिखा ठीक से नहीं जा रहा है, रुड़की में आप याद कर लीजिएगा। और दून ड्रोन मेला ये कहाँ पर हुआ था? देहरादून में, दून ड्रोन मेला। और ड्रोन से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये भी उत्तराखंड बना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको ड्रोन से याद कर लेना है। वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर ये उत्तरकाशी और देहरादून के बीच बना है। ड्रोन फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है? रुड़की में। दून ड्रोन मेला कहाँ पर हुआ? देहरादून में। और ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अक्षय ऊर्जा के लिए बीपीसीएल के साथ जो है, बीपीसीएल के साथ उत्तराखंड सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पलायन को रोकना है? तो पलायन से संबंधित योजना कौन सी है? वात्सल्य योजना कोविड-19 पेशेंट में जो अनाथ बच्चे उनके लिए थी। महालक्ष्मी किट योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए है। और हिम प्रहरी योजना जो है ये पलायन से संबंधित है। इसमें देखिए पलायन से संबंधित किसके लिए योजना है? ये है आपका पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिक और जो युवा हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नैनीताल जनपद के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, नैनीताल जनपद के लाल कुआं में। ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो उत्तराखंड में थीम पार्क बनाया गया है पौड़ी में, पौड़ी के कंडोलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम ही है सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये 2022 में कहाँ हुआ? ये हुआ है औली चमोली में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का नवा नगर निगम कौन बना? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले देखिए 8 नगर निगम थे और नवा बना है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर नगर निगम, ठीक है। ये कब बना? 31 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने वर्ष 2021 में ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की? तो देखिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने की? उत्तराखंड पुलिस ने। ये ऑपरेशन मर्यादा क्या है? तो देखिए जो पर्यटक हैं, जो हमारे उत्तराखंड के मंदिर हैं या कोई पर्यटक स्थल है, वहाँ पर जो हुड़दंग करते हैं उनके लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राज्य की किस महिला ने मुक्केबाजी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता? तो ये मेडल जीता है शोभा कोहली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस में? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। और किस में जीता है, किस खेल में जीता है? मुक्केबाजी में। नेक्स्ट है हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफा का नाम क्या रखा गया? तो पिथौरागढ़ जनपद में देखिए एक नई गुफा मिली है और इसका नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा ऑलरेडी ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और पांडव खोली गुफा जो है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है एनएमजीसी उत्तराखंड में कितनी नदियों की कायाकल्प हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी है? एनएमजीसी की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसके तहत देखिए उत्तराखंड की कितनी नदियां हैं जिनके लिए नई परियोजना बनाई गई है? तो 6 नदियां ऐसी है और 6 की 6 नदियां जो है यूएस नगर की हैं, उधम सिंह नगर की हैं, ठीक है। ये नदियां बाद में जाके मिल जाती हैं गंगा में। इनको स्वच्छ करने के लिए परियोजना बनाई गई है जिसमें ढेला नदी है, कोसी नदी है, बाकी 4 और नदियां हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2022 बनी है गुंजन कुंवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2021 कौन थी? 2021 थी शालिनी डोभाल। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ होता है 8 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जाएगा? तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर में, यहाँ से निकलती है पिंडर नदी, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं काफ़ी ऐसी नदियाँ हैं जो सूखती जा रही हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर की नदी को जो है पिंडर नदी के पानी को इन नदियों के साथ जोड़ा जाएगा। ये नदियाँ हैं कोसी, गगास, गोमती, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? तो इस युद्धपोत का नाम है आईएनएस दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है दूनागिरी पर्वत। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे वर्ष 2020 में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बचेंद्री पाल को। 2020 में 3 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है। पहले हैं अनिल प्रकाश जोशी, दूसरे हैं योगी अरोन, तीसरे हैं कल्याण सिंह रावत। लेकिन जो अनिल प्रकाश जोशी है इनको दिया जाता है पद्म भूषण, ठीक है, और योगी अरोन और कल्याण सिंह रावत को दिया जाता है पद्म श्री। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको चार्ट में समझा देते हैं अच्छे से। 2020 की बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं 3 अवार्ड, ठीक है, 3 पद्म पुरस्कार, जिसमें एक था पद्म भूषण जो अनिल प्रकाश जोशी को दिया जाता है। 2021 में देखिए 2 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें दोनों के दोनों हैं पद्मश्री, भूपेंद्र कुमार सिंह और प्रेमचंद शर्मा को। इसके बाद 2022 की बात करें तो 4 लोगों को दिया जाता है। एक दिया जाता है पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत को, और 3 दिया जाता है पद्मश्री वंदना कटारिया, माधुरी बर्थवाल और बसंती देवी को। तो ये सारे जो है पद्म पुरस्कार आपको याद कर लेने 2020, 2021 और 2022 के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, इसका बोर्ड बनेगा उत्तराखंड में।
जैसे भारत में होता है जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, वैसे ही उत्तराखंड के उत्पादों के लिए जो है जीआई बोर्ड बनाया जाएगा। तो ये करने वाला जो है पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 7 उत्पादों को दिया गया है, डिटेल में बताया गया कौन कौन से उत्पाद हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। नेक्स्ट है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2022 में? तो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया 2022 में नरेंद्र सिंह नेगी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र अग्रवाल। ये वर्तमान में वित्त मंत्री है। इन्होंने ही जो है वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था 2022 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? तो डीजीपी कौन है? ये है अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने रिवर्स पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ये पोर्टल कोविड-19 के टाइम पर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए होप पोर्टल। 13 मई 2020 को, ठीक है, 13 मई 2020 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ होता है 8 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो योजनाओं पर वीडियो हमने बना रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें सारी योजनाएं मिल जाएंगी आपको 2001 से लेकर के 2022 तक की। इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उन्हीं को हमने उसमें लिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए प्रो टेम स्पीकर किसे बनाया गया? ठीक है, तो स्पीकर कौन है वर्तमान में, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये हैं ऋतु खंडूरी, ठीक है। लेकिन प्रो टेम स्पीकर जब स्पीकर नियुक्त नहीं होता है, उससे पहले बनता है जो उसको कहते हैं प्रो टेम स्पीकर कुछ समय के लिए। तो ये बनाया गया था बंशीधर भगत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है? तो ये है ऋषभ पंत। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वर्तमान में। अगला है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ये है कृषि मंत्री। और सुबोध उनियाल हैं वन मंत्री वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? यानी कि बाघों की डेथ जो हो रही है, यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में बाघों की जो सबसे कम डेथ हुई है वो हुई है उत्तराखंड में। इसलिए जो है ये बाघों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाघों की संख्या की बात करूँ, सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक है एमपी में, ये 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है? तो नवनेत्र देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो है मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। अब ये काम कब आएगा? ये आएगा आपदा के टाइम पे। तो आपदा के टाइम पे डेटा जो है कलेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, किसको? नवनेत्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने माउंट दुर्गा कोट का सफल आरोहण किया? तो माउंट दुर्गा कोट जो है ये स्थित है बागेश्वर जनपद में, और इसका जो है सफल आरोहण किया है कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का डैश राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड जो है
पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना है देश का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। 2020 में भी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर था और 2021 में भी दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने शिक्षकों को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया है 2 शिक्षकों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पहले हैं प्रमोद नेगी और दूसरे हैं केसी जोशी। इन दोनों को जो है पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सबसे पूर्वी सैनिक गैरिसन का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का किबुतु जो है जगह वहाँ पर है किबुतु, तो वहाँ पर एक गैरिसन स्थित है। इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट है, देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन का उद्घाटन किया गया है सोनी बिनसर में। ठीक है, सोनी बिनसर महादेव मंदिर भी है यहाँ पर और ये स्थित है ताड़ीखेत ब्लॉक में अल्मोड़ा जनपद की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म डैश लॉन्च किया गया। तो उत्तराखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अम्बे सिने। और किसने लॉन्च किया है? पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। सतपाल महाराज जो है इसके वर्तमान में मंत्री हैं। नाम आपको याद रखना है, अम्बे सिने पहला OTT प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड का। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीतकर कीर्तिमान रचा? तो पुष्कर सिंह धामी ने देखिए उपचुनाव कहाँ से लड़ा था? चंपावत से। चंपावत से, और यहाँ से इन्होंने 55,000 वोटों से जीत हासिल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, मनोज सरकार ने 2020 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो हैं बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, पैरा बैडमिंटन, यहाँ पर आपको याद रखना है पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं मनोज सरकार। और पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2018 में इनको अवार्ड दिया गया था अर्जुन अवार्ड। तो आपसे एग्जाम में बन सकता है कि मनोज सरकार को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? 2018 में। और वंदना कटारिया को भी 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मेक्स 21 नामक अभियान का समापन कहाँ किया गया? तो आर्मेक्स 21 जो है अभियान, ये लद्दाख से शुरू होता है और इसका समापन होता है मलारी में, चमोली के मलारी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, राज्य में किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया या दिया गया? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 दिया गया था राखी रावत को। ठीक है, और 2020 किसको दिया गया? 2020 दिया गया 2 लोगों को, मोहित उप्रेती और सनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ में। 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया PM नरेंद्र मोदी ने। ये मूर्ति जो है पहले वहाँ पर थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी 2013 में जब वहाँ पर आपदा आई थी। उसके बाद जो है PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया। किसकी? आदिगुरु शंकराचार्य की। नेक्स्ट है, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मतलब कि जो आम बजट होता है उसके साथ जो है जलवायु बजट भी पेश किया जाएगा। किस राज्य में? वो किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और GDP के तर्ज पर जो है GEP रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस जिले के न्यायालय परिसर में पहला ई-सेवा केंद्र खोला गया? तो ई-सेवा केंद्र देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको शुरू किया था और पहला केंद्र खोला था अल्मोड़ा जनपद के न्यायालय परिसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया राज्य के किस व्यक्ति को जो है वर्ष 2021 में शौर्य चक्र दिया गया? तो ये दिया गया था मरणोपरांत मेजर विभूति ढोंडियाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो इसकी रिपोर्ट देखिए 2022 में आई है और इसमें उत्तराखंड रहा है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है वर्ष 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो दो लोगों को अवार्ड दिया गया है, पहला है शीतल राज, दूसरा है अमित बिष्ट। ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। शीतल राज पर्वतारोही है, 2019 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। और अमित बिष्ट जो है, जो नीम पर्वतारोहण संस्थान है, इसके प्रिंसिपल है वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हीं से संबंधित है। शीतल राज और मनीष कसनियाल का संबंध किससे है। तो ये दोनों जो है पर्वतारोही हैं। शीतल राज ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था 2019 में, और माउंट एल्ब्रूस का भी इन्होंने सफल आरोहण किया था हाल ही में। ठीक है, मनीष कसनियाल जो है, इन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया। तो वर्ष 2021 में भास्कर भट्ट को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और भास्कर भट्ट जो हैं, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। ठीक है, बॉक्सिंग के कोच हैं, इनको 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2021 को राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन देहरादून में आईटी पार्क में किया गया है 1 नवंबर 2021 को। अगला है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश जैसे भारत में आईपीएल होता है, उसी प्रकार की लीग है। इसमें देखिए भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलते हैं क्योंकि बीसीसीआई अलाउड नहीं करता है। लेकिन पहले ऐसे खिलाड़ी कौन बने हैं, उन्मुख चंद बने हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड के ही हैं, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। ये जो है बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, और वर्तमान में अमेरिका की टीम से भी खेलते हैं, और जो है इन्होंने संन्यास भी ले लिया था भारतीय क्रिकेट टीम से। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान की शुरुआत की गई। तो बीज दान अभियान की शुरुआत होती है उत्तरकाशी जिले में 2021 में। और बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, 19 के दशक में। तो ये होती है टिहरी से। और कौन थे इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक थे विजय जरधारी। उन्होंने शुरू किया था 90s के दशक में बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीज दान अभियान, ये शुरू होता है 2021 में उत्तरकाशी से। नेक्स्ट है राज्य का पहला ओडीएफ डबल प्लस शहर कौन सा है। तो ओडीएफ डबल प्लस शहर की बात करें तो यह है चंबा, लेकिन यह है नगर पालिका। नगर निगम आपसे पूछा जाए तो यह है देहरादून। ठीक है, इन दोनों को 2020 में ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा दिया गया था। देहरादून ने 2021 में भी ये दर्जा बरकरार रखा था, और 2021 में रुद्रपुर को भी जो है ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार किसे दिया गया। तो बेस्ट गंगा टाउन जो है ये रहा है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, ये था इंदौर। लगातार छठी बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम स्थान पर आया है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में पर्यटन का कितना योगदान है। तो ये है 15.45%। टोटल जीडीपी में पर्यटन का योगदान है 15.45%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा, यहाँ पर है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा है। तो राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्त या ड्रग्स फ्री जो देवभूमि का लक्ष्य रखा है, वो रखा है 2025 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35वें पीएएस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया। 2021 में देखिए ऑक्सीजन के लिए जो है प्लांट लगाया गया था, पीएएस प्लांट, और इसका उद्घाटन किया गया था एम्स ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। किसने इसका उद्घाटन किया, वर्चुअली किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस नेशनल पार्क में पीला यूलोफिया नामक पौधा जो है मिला है। ये मिला है कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए निम्न में से किसे 28वां व्यास सम्मान दिया गया। 2018 का एक करंट अफेयर है। ठीक है, तो उत्तराखंड के ही व्यक्ति हैं जिनको व्यास सम्मान मिला है। इसका सही जवाब है लीलाधर जगूड़ी। इनको जो है 28वां व्यास सम्मान दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा गाय को राष्ट्रमाता कब घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब है 20 सितंबर 2018 को
गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया था उत्तराखंड विधानसभा ने? और अगला और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2021 में राजाजी नेशनल पार्क के डैश रेंजर को मिला अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? महेंद्र गिरी को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजाजी नेशनल पार्क में जो है रेंजर है, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। तो ये देखिए 2019 से लेकर के 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिनको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप अगर पूरा आपने देखा है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं 200 क्वेश्चन तक, तो आपके एग्जाम में अगर कोई उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से जरूर आएगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो नवंबर 2022 तक अपडेटेड है, ठीक है। तो दिसंबर की एक वीडियो आएगी मंथली, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।